Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Scorpio, यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। क्या देखने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा इस वीडियो पे। जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है आपके बगैर, उनके इरादे क्या है, आपसे जुड़ना चाहते हैं 10 से 20 अप्रैल 2026 में या नहीं जुड़ना चाहते, आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप हस्बैंड वाइफ, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर से देख सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप पे नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है स्कॉर्पियो के बगैर, उनके इरादे क्या है 10 से 20 अप्रैल 2026 में स्कॉर्पियो से जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते? प्लीज एडजस्ट की राइट पोजीशन। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है, एक्टिविटी क्या चल रही, इंटेंशंस क्या है उनके लाइफ में, इरादे क्या है, स्कॉर्पियो से जुड़ना चाहते हैं 10 से 20 अप्रैल 2026 में या नहीं, या स्कॉर्पियो से एक्सपेक्टेशन है जुड़ने की। स्कॉर्पियो की भी एनर्जी क्या है इस नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो यहाँ पर तो कहीं पर ये अभी न्याय चाहते हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इनको ऐसे लग रहा है कि भाई हम दोनों के रिश्ते में कुछ बातें अलग है, नहीं जुड़ सकती, नहीं हो सकती, रिश्ता रह के भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलाओ, या फिर कहीं पर इस रिश्ते में कुछ बातें हैं जो नहीं बदलेगी, हमारा रिश्ता अप एंड डाउन वाला ही रहेगा। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, तो फिर ये रिश्ते में ये अभी न्याय चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं। ये अभी कंफ्यूज है कि करे तो क्या करे, लाइफ में अभी कैसे करे, क्या करे, बाहर कैसे निकले, पहले क्या क्या समस्याएं सुलझाए, डाइवोर्स की बात सुलझाए, किसी की माने किसकी माने, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ बात कर रहा है, तो क्या करे, किसकी बात माने, क्या करे, लाइफ में बहुत कुछ करना है, करे तो क्या करे। जैसे तैसे ज़िंदगी तो काट रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर आपकी बातें दिमाग में रहती है, आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, वो घूमना फिरना, वो नज़दीकियाँ, वो सारी बातें जो आपके साथ स्पेंड की थी, वो सब कुछ बातें याद आ रही है। अभी आपका क्या है कि आपने सडनली अचानक ऐसा कुछ कर दिया कि आपको कुछ पता चला, या फिर आपके दिमाग में बहुत समय से कुछ चल रहा था, तो आपने कहीं पर धाम धूम कुछ तो इनकी लाइफ में इतना कुछ बड़ा कांड कर दिया, या कहीं पर कुछ सवालों के जवाब पूछ के कम्युनिकेशन हार्श करके आपने रिश्ता आर पार कर लिया। अभी आपके दिल में आप जीत पकड़ के बैठे हैं कि भाई मुझे मेरी सिचुएशन को कैसे संभालना है। आप कहीं पर ओपन अप नहीं होना सकते, आपके दिल में बहुत कुछ बातें चल रही है, लेकिन आप अच्छे दिख रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को संभाल रहे हैं। प्यार तो आपने बस इन्हीं से किया था, सच्चा प्यार किया था, टूट के प्यार किया था। पहले के महीने भी आप लोगों के रिश्ते के बहुत अच्छे रहे होंगे, बाद में कुछ हो गया। वहाँ पर अभी आप काम करियर में ध्यान बना रहे हैं, अपने पैसा, अपना काम, अपनी फैमिली, यही आप रख रहे हैं, जहाँ पर आपको मालूम है कि आपकी तरफ से कुछ हुआ नहीं है। गलती तो कहीं पर इन्होंने ही की है, इन्होंने कुछ समझा नहीं, आपको जाना नहीं, आपकी बातें नहीं मानी। वहाँ पर मन तो कर रहा है, आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है मन, क्योंकि आपको कहीं पर जो है इनसे एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, और क्योंकि लाइफ में अच्छा चल रहा है, लाइफ में अच्छा करने की कोशिश भी आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर फील करते हैं कि ये आपको अटेंशन दे, आपका ध्यान दे, आपकी सारी बातों को जाने पहचाने, आपको जो मान सम्मान मिल रहा है, लाइफ में अच्छा चल रहा है, बेसिकली आप इनको जलाना चाहते हैं कि भाई देखो मैं तो कितना अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। ये सिचुएशन है आपकी। अभी इनका क्या है, डाइवोर्स चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो कहीं पर अन्याय हो रहा है ऐसा फील कर रहे हैं, तो रिश्ते में
कहीं पर कंफ्यूज है, क्या करे क्या नहीं करे, पहले आपकी तरफ देखे या कहीं पर अपनी लाइफ में जो करना है वो करे। तो वहाँ पर मन नहीं लग रहा है, ना नए रिश्ते में, नई बातों में, काम करियर में, फैमिली में मन तो नहीं लग रहा है। पुराने दिन याद आ रहे हैं आपके साथ बिताए, बट कहीं पर लाइफ में डिसीजन तो लेना है आपकी तरफ। आपको पकड़े छोड़े, घर वालों की माने, आपकी माने, हाँ करे ना करे, करे तो क्या करे, ये इनका है कि जो डिसीजन नहीं ले पा रहे। उनको मालूम है कि उनके डिसीजन नहीं लेने की वजह से ही आप निकल गए इस रिश्ते से। इनको अभी भी इस रिश्ते में रहना है आपके साथ, लेकिन कहीं पर आपने इनका दिल तोड़ा है। दिल तोड़ा है क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, झूठ है, बात छुपाना, कमिटमेंट नहीं देना, वो सारी चीज़ें कहीं पर है। तो दिल तो इनका बहुत रो रहा है, स्टक है लाइफ में, आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने कहीं पर ब्लॉक करके रखा है, आप बात नहीं कर रहे, या कहीं पर इनकी सारी कोशिश हो चुकी है। अभी इनको आपका इंतज़ार है, आपसे कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपसे संदेश चाहते हैं, आपसे गुड न्यूज़ चाहते हैं, आपसे जुड़ना तो चाहते हैं। ये वाली एनर्जी है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। 10 से 20 अप्रैल 2026 में ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, तो भाई कंफ्यूज है, क्योंकि डिसीज़न लेना है। अगर आपसे जुड़ेंगे तो आपको डिसीज़न बताना पड़ेगा, या आपसे जुड़ गए तो किसी को छोड़ना पड़ेगा, या कहीं पर कुछ बातें ऐसी है कि वो कहीं पर नहीं कर पाएंगे, डर लग रहा है, वो वाली बात है। तो नहीं लेके कम से कम 15 दिन, मैक्सिमम 2 महीना नहीं करेगी। क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में एडजस्टमेंट चल रही है आपकी, आपसे बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, वो चल रहा है। रो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, अभी भी आपको पाना तो है। दूसरा कि क्या चल रहा है वो बता दिया। इरादे क्या है? इरादे है कि भाई या तो डाइवोर्स ले ले, या फिर आप जो अन्याय कर रहे हैं उनके ऊपर, उनको समझ नहीं ले रहे हैं, वो आप समझ लें। नहीं तो फिर क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इरादे क्या है? इरादे कंफ्यूज वाले, डिसीज़न नहीं लेना, समझना नहीं, आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़े, क्या करना चाहिए क्या नहीं, किससे पहले करना चाहिए, किसको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, वो सारी बातों पे कंफ्यूजन है। ठीक है। कैरेक्टर बोलूँ तो कोई वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड है, एज डिफरेंस वाला प्यार है। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है। एज डिफरेंस होगा आप दोनों में काफ़ी, कम से कम 5 साल का तो होगा, 5 साल से ऊपर ही रहेगा। बॉस हो सकते, बड़ी पोस्ट पर होते, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो एक ही कंपनी में काम करियर करने वाले होंगे, बचपन से लेके अभी तक का रिश्ता होगा, रिश्ते नातों में रिश्ता जुड़ा होगा, दोस्त की मदद से मिले होंगे, नज़दीक में भी कहीं पर रहते होंगे, नज़दीक में भी रहते होंगे, कहीं पर ऑनलाइन मिले होंगे। डिवोर्स की बात चल रही, डिवोर्स ही से कोई रिश्ता होगा जिसकी डिवोर्स की बात चल रही है। दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, फैमिली भी बीच में आ रही होगी, वो भी एक बड़ा रीज़न होगा। पति पत्नी भी होंगे एक दूसरे से। राशियाँ रहेगी लीब्रा, सबसे पहली लीब्रा। अब ये सारी एनर्जी टेम्पररी है, बदल सकती है। कौन सी नहीं बदलेगी? डाइवोर्स वाली बात और आप दोनों में जो डिफरेंस है वो बात नहीं बदलेगी, उससे टाइम लगेगा या बदलेगी ही नहीं। और कहीं पर मन ने जो ठान लिया है मुझे ऐसा ही करना है, तो वो नहीं कहीं पर बदलेगा, बाकी बदल सकता है। राशियाँ रहेगी लिब्रा, टॉरस सबसे पहले। सेकंड लेवल पर आता है, वो आता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थर्ड पर आता है, थर्ड पे आ रहा है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फोर्थ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लास्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। सो ऐसे ऑल ओवर आपकी भी एनर्जी जाननी है। आपकी भी सिचुएशन में ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप जानना चाहते पिछला, अभी का, आगे का क्या होगा, या कुछ सवालों के जवाब, तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रीजनेबल कम चार्जेस में है, मेनली आपको सही आंसर मिलेंगे। बाई ऑडियो कॉल द्वारा मुझसे बात करके भी ले सकते हैं रीडिंग, या फिर ऑडियो वॉइस मैसेज में भी भेजी जाएगी, छोटी बड़ी जैसे चाह ले सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें।
सो आई होप सो मैं काफ़ी अच्छी तरह से समझा पा रही हूँ, आपको भी लग रहा है ऐसे लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप भी ज़रूर से करें और यस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।